हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएनए डायरी। आरएनए डायरी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने जो है एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड। तो ऑलरेडी जो है मैंने एक लेक्चर जो है पोस्ट कर दिया है, उसी के कंटिन्यूएशन में जो है ये सेकेंड लेक्चर जो है रहने वाला है। ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इन्वायरमेंटल साइंस, इकोसिस्टम क्या होता है, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, और भी बहुत कुछ चीजें। ठीक है। तो अगर आपने जो है नहीं देखा है तो आई बटन पे आ रहा होगा, वहां से जो आप देख देख सकते हैं, या फिर जो इस वीडियो के एंड में भी आपको दिख दिख जाएगा, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए उसी के कंटिन्यूएशन में जो है हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम बेसिकली एक इंटरेक्शन है बिटवीन लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है। तो उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं, और इकोसिस्टम को जो है फर्स्ट टाइम क्वाइंड किया था बेसिकली एजी टेंसले ने, जो कि एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे इन द ईयर ऑफ 1935 में। ठीक है। अब आज की क्लास में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किस किस चीजों में जो है क्लासिफाइड है। तो पहला अगर देखें तो मैन मेड इकोसिस्टम, और दूसरा अगर देखें तो नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है। मैन मेड इकोसिस्टम मतलब बेसिकली ऐसा इकोसिस्टम जो कि नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, हम ह्यूमंस ने उसको क्रिएट किया है। ठीक है। क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है। एग्जांपल्स आपका जैसे गार्डन हो गया। गार्डन जो है नेचुरली एग्जिस्ट तो करता नहीं है, हमने उसको बनाया है, राइट। एक्वेरियम, एक्वेरियम जैसे फिश को हम जो है एक ऐसे जार काइंड ऑफ रहता है, उसमें हम रखते हैं, तो फिश तो नेचुरली जो है वो तो ओशन में रहती है, फिर सी में रहती है, फिर पॉन्ड में रहती है। बट हम एक्वेरियम में रखते हैं तो वो भी हमने नेचुरली बनाया है। क्रॉप फील्ड जैसे जिसमें खेत वगैरह हो गए, ठीक है, तो वो भी तो नेचुरली नहीं होता है, हम उसको जो है अपने हिसाब से जो है मैनेज करते हैं, राइट। तो ये आपका मैन मेड इकोसिस्टम हो गया। सेकंड अगर हम देखें जो आपका नेचुरल इकोसिस्टम रहने वाला है, ये जो है आपका एग्जिस्ट करता है नेचुरली, इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। ठीक है। हमारा कोई रोल नहीं होता है इसमें एज सच। ये नेचुरली एग्जिस्ट है, गॉड ने इसको क्रिएट किया है ऐसा। ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखें तो फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, रिवर हो गया, ओशंस हो गया, ये सारी चीजें जो है आपका नेचुरल इकोसिस्टम है। तो नेचुरल इकोसिस्टम के बेसिस पे जो है हमारे पास दो और सब कैटेगरी है इकोसिस्टम का। अगर हम पहला देखें तो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रहने वाला है। ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब कि लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, जो कि आपका लैंड पे रहता है। ठीक है। जमीन पे, धरती पे बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब कि आपका जो है पानी में रहता है, वाटर बेस्ड। ठीक है। वाटर बेस्ड इकोसिस्टम को हम एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलते हैं, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो कि आपका लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होता है। ठीक है। ये दोनों सब डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है। तो चलिए इन दोनों को भी हम डेप्थ में देखते हैं कि क्या क्या ये दोनों है। ठीक। तो पहला अगर हम देखें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अगेन जो है लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है। इसके भी फर्दर चार सब टाइप्स हैं। पहला अगर हम देखें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दूसरा ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तीसरा डेजर्ट इकोसिस्टम, और चौथा जो है टुंड्रा इकोसिस्टम। ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम अगर हम देखें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें आप फॉरेस्ट अगर आप गए होंगे या फिर आपने टीवी वगैरह में देखा, तो फॉरेस्ट में क्या क्या चीजें आप सोच सकते हैं। फॉरेस्ट में ऑफ कोर्स जो है आपका डोमिनेंसी रहेगी, बड़े बड़े प्लांट्स रहेंगे उसमें। ठीक है। बड़े बड़े प्लांट्स की डोमिनेंसी रहेगी, फिर छोटे प्लांट्स भी होंगे। फिर आपका फॉरेस्ट में एनिमल्स हो सकते हैं, एक रिवर हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, राइट। जनरली यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका प्लांट रहने वाला है, बड़े बड़े प्लांट्स रहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। तो ये सब चीजें जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए डोमिनेंसी रहेगी आपकी ग्रासेज की। ठीक है। यहाँ पे जो है प्लांट्स या फिर ट्रीज वगैरह बहुत कम होंगे, मतलब यहाँ पे डोमिनेंसी आपकी जो है ग्रासेज की होगी। ठीक है। ये ग्रासेज जो है वो अदर किसी ट्री वगैरह को उगने ही नहीं देंगे। ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट थर्ड की हम बात करें डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम में जो है आपका अगर इंडिया में हम देखें तो कहाँ पे डेजर्ट इकोसिस्टम हो सकता है, राजस्थान में, राइट। राजस्थान में हम जो है देख सकते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम। यहाँ पे जो है आपका बेसिकली यहाँ पे सॉइल वगैरह जो है ये सैंड टाइप का सॉइल होगा, सैंडी सॉइल होगा। ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत वार्म रहता है, बहुत टेम्परेचर हाई रहेगा। ठीक है। यहाँ पे अगर हम एनिमल की बात करें तो कौन से एनिमल मिलेंगे आपको, यहाँ पे आपका कैमल,
टाइप के एनिमल मिलेंगे। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है कैक्टस प्लांट्स वगैरह जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैक्टस यानी कि जो है आपका कांटेदार टाइप का पौधा होता है। ठीक है, वो उसमें जो है बहुत सारे कांटे होते हैं, वो ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए बना देते हैं ताकि जो है वो अपना वाटर लॉस जो है ना कर पाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो है वाटर कंजर्व कर पाए और जो है उसको फोटोसिंथेसिस वगैरह में यूज कर पाए। ठीक है, टुंड्रा इकोसिस्टम लास्ट वन। टुंड्रा इकोसिस्टम बेसिकली ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे जो है आपका टेम्परेचर कम रहता है। यहाँ पे जो है चिल वेदर रहेगा, ठंडा रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर भी बहुत कम रहेगा। ठीक है, कभी कभी 0 डिग्री तो कभी कभी जो है ये -10 -15 वगैरह भी चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ट्री की बात करें तो क्रिसमस काइंड ऑफ ट्री आपने देखा होगा जिसको हम बोलते हैं बेसिकली अल्पाइन ट्री। ठीक है, अल्पाइन ट्री वगैरह हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये अल्पाइन ट्री बेसिकली जो है आपका अगेन ये भी थ्रोन्स नीडल शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है आपका अगर एनिमल की हम बात करें तो यहाँ पे पोलर बियर वगैरह जो है आपके एनिमल रहते हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं कि ये सारे हैं क्या। तो पहला अगर हम देखें फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम पहला, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है एक डेंस कलेक्शन है ट्रीज का, मतलब बहुत सारे ट्री होते हैं और बहुत सारी वेराइटी के ट्री होते हैं, जैसे आम का हो गया। ठीक है, नीम का हो गया, जामुन का हो गया। ठीक है, गुआवा, बहुत सारी वेराइटी के बहुत टाइप के ट्रीज होते हैं एक फॉरेस्ट में। ठीक है, तो उसको हम बेसिकली फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोलते हैं और यहाँ पे बहुत सारी अदर चीजें भी आ जाती हैं जैसे कि रिवर वगैरह, एनिमल्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। तो अभी जो हम केवल ट्री के बेसिस पे ही देख रहे हैं, ये जो है प्ले करता है वाइटल रोल इन कार्बन स्टोरेज और ऑक्सीजन प्रोडक्शन में। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रीज हैं तो ये ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है प्रोड्यूस करेंगे ही। ठीक है, और यही जो है हमारे बायोडाइवर्सिटी जो है ये मेंटेन भी करते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है अमेजोन फॉरेस्ट, जो कि आपका जो है ब्राजील, जो कि कंट्री है, ब्राजील में मेजरली मेजर पोर्शन ऑफ दिस फॉरेस्ट ब्राजील में ही आता है। ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं? बेसिकली ऐसे फॉरेस्ट जो कि वंस इन अ ईयर, मतलब साल में एक बार जो है अपने लीव्स ये शेड कर देते हैं, मतलब गिरा देते हैं। ठीक है, एनुअली ये जरूर, जैसे कि ऑटमन सीजन में आपने देखा हो, ऑटमन सीजन में बेसिकली ये अपना मतलब पेड़ जो होते हैं अपने जो है लीव्स शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो उस टाइप के फॉरेस्ट को हम बेसिकली डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होता है? कॉनिफेरस फॉरेस्ट मीन्स यहाँ पे जो है आपका बेसिकली नीडल शेप लाइक, नीडल, नीडल होता है ना, नीडल शेप लाइक जो है इनके आपके लीव्स होते हैं। ठीक है, इनके लीव्स जो है नीडल शेप लाइक होते हैं। अगेन ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगेन ये अपना जो है वाटर ज्यादा से ज्यादा कंजर्व कर पाए अपने लीव्स के अंदर, जो कि ये फर्दर यूज कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस वगैरह में। क्योंकि अगेन यहाँ पे जो है पानी वगैरह बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये अपने आप को ऐसा शेप दे देते हैं ताकि इनका वाटर लॉस कम हो। ठीक है, तो ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट वगैरह जो ये सब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आता है। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम अगर हम देखें तो ग्रासलैंड बेसिकली जो है डोमिनेटेड बाय ग्रासेस। ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंसी रहेगी ग्रासेस की और यहाँ पे बहुत कम ट्रीज होंगे, बहुत लेस। ठीक है, दे आर नोन फॉर देयर रिच सॉइल। यहाँ पे जो है आपका सॉइल की जो है मतलब रिचनेस, मतलब ये बहुत रिच रहेंगे न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, यहाँ पे इजिली जो है एग्रीकल्चर वगैरह कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, ऑफन यूज फॉर एग्रीकल्चर। ये अगेन यहाँ पे जो है ग्रासेस की डोमिनेंसी है। तो अगर हम सोचे कि कैसे टाइप के एनिमल्स यहाँ पे रहते होंगे तो बेसिकली यहाँ पे जो है ग्रेजिंग एनिमल्स, जो कि आपके हो सकते हैं क्या, काऊ हो सकता है। ठीक है, हॉर्सेस हो सकते हैं, गोट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप के एनिमल्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल्स आपका हो गया सावनाज इन अफ्रीका और प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है? डेजर्ट मतलब अगेन जो कि जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता होगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा तो वहाँ पे रेनफॉल भी अगेन कम होगा, राइट? तो जहाँ पे रेनफॉल कम होगा तो वहाँ पे पेड़ पौधे भी कम उगेंगे, तो अगेन टेम्परेचर तो बढ़ ही जाएगा, राइट?
तो यहाँ पे अगर पेड़ प्लांट्स की हम बात करें तो यहाँ पे कैक्टाई मतलब कि कैक्टस टाइप टाइप के जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पे आपको बेसिकली देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एनिमल्स की अगर हम बात करें तो अगेन कैमल वगैरह जो है एनिमल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, और ये जो है एरिड कंडीशन में अडॉप्टेड रहते हैं। एरिड मतलब ड्राई कंडीशन में, ठीक है। तो ये ड्राई कंडीशन में जो है ये खुद को ऐसे अडॉप्ट कर लेते हैं, और ये जो है यहाँ पे इस क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं बेसिकली। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सहारा डेजर्ट हो गया, थार डेजर्ट हो गया, मोजवे डेजर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर लास्ट अगर हम देखें टुंड्रा इकोसिस्टम, बेसिकली टुंड्रा इकोसिस्टम जो है ये कोल्ड रीजन में आपका पाया जाता है, ठीक है। कोल्ड रीजन विद पर्मा फ्रॉस्ट। पर्मा फ्रॉस्ट मीन्स बेसिकली ऐसे ग्राउंड जो कि बहुत ज्यादा फ्रोजन होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा वहां पे बर्फ पड़ती है। जैसे आप कनाडा वगैरह में चले जाओगे तो वहां पे मतलब हमेशा ऐसे पूरा 12 मंथ्स वहां पे जो है ऐसे पड़ी रहती है, मतलब क्या बोलते हैं, टेम्परेचर भी बहुत कम रहता है वहाँ का, ठीक है। या फिर अगर इंडिया में आप देखना चाहो तो हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसे रीजन्स में जो है आपको टुंड्रा इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वेजिटेशन इज स्पार्स। वेजिटेशन इज स्पार्स मीन्स मतलब एज कंपेयर टू अदर, सपोज अगर हम जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो है यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स रहेंगे, बट यहाँ पे बहुत कम, बहुत लेस प्लांट रहेंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। तो इसका यही मतलब हुआ। कंसिस्टिंग मेनली ऑफ मॉसेज, यहाँ पे मेनली आपको क्या दिखेगा, प्लांट्स कम दिखेंगे, यहाँ पे मॉसेज ज्यादा दिखेंगे, लाइकेंस आपको ज्यादा दिखेंगे, और ड्वार्फ सर्ब्स दिखेंगे, मतलब छोटे छोटे पौधे दिखेंगे यहाँ पे आपको, ठीक है। दीज एरियाज हैव शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, मतलब इनका जो सीजन भी रहता है वो बहुत शॉर्ट रहता है, ठीक है, बहुत शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो आर्कटिक टुंड्रा हो गया, अल्पाइन टुंड्रा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें एक्वाटिक इकोसिस्टम, जो कि आपका वाटर बेस्ड इकोसिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका दो तरह के जो है इकोसिस्टम फर्दर आते हैं। पहला अगर देखें तो मराइन इकोसिस्टम, और दूसरा अगर देखें तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मराइन इकोसिस्टम क्या है? मराइन इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो आपका कहाँ देखने को मिल सकता है? ये बेसिकली आपका ओशन में, ठीक है, सी में ये आपको इकोसिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ओशन और सी का वाटर का अगर हम वाटर का कंसंट्रेशन चेक करें तो वहां पे सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा। NaCl का जो है कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा रहेगा। वहीं पे अगर हम फ्रेश वाटर का कंसंट्रेशन जो है चेक करें, सॉल्ट का, NaCl का कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। ये पीने योग्य रहेगा, ये पीने के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो हम पी ही नहीं पाएंगे इसको, राइट। ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहाँ जो है आपको देखने को मिलेगा? पॉन्ड में देखने को मिल सकता है, रिवर में देखने को मिल सकता है, ठीक है, लेक्स वगैरह में जो है देखने को मिल सकता है। फर्दर रिजर्वायर वगैरह जो होते हैं बहुत सारे, वहां पे जो हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको भी डिटेल में देख लेते हैं, ये मराइन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या है। तो ये देखिए आपका मराइन इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें हम अगर देखें तो पहला सी इकोसिस्टम रहने वाला है, ठीक है। सी इकोसिस्टम में आपका देखिए तो सी आर स्मॉलर देन ओशन एंड आर पर्टिकुलरली इनक्लोज्ड बाय लैंड। सी मतलब जो है ये बेसिकली आपका जो है इनक्लोज होते हैं लैंड से, मतलब अगेन यहाँ पे सी अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, तो ये चारों तरफ से जो है लैंड से घिरे होते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये उतने बड़े नहीं होते जितना बड़ा आपका ओशन होता है, ओशन जो है बहुत बड़ा होता है, ये यहाँ पे तो लैंड आपको दूर दूर तक जो है देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, वास्ट वाटर बॉडीज होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू सी इकोसिस्टम, ठीक है। दे सपोर्ट डाइवर्स मरीन ऑर्गेनिज्म एंड आर ऑफन क्रूशियल फॉर ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब जो है यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो है ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जैसे कि आपका हो गया फिश हो गया, ठीक है, फिश हो गया आपका, एंड देन आपका जो है स्नेक्स हो गया, वाटर स्नेक्स, ठीक है। और डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस भी होते हैं, डॉल्फिन वगैरह, बहुत सारे टाइप के फिशेस भी होते हैं, राइट। देन आपका फ्रॉग्स वगैरह, ये सब जो है आप सी इकोसिस्टम में देख सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जो है ये ह्यूमन एक्टिविटी जैसे फिशिंग वगैरह के लिए या फिर शिपिंग वगैरह के लिए, नाव वगैरह के लिए यहाँ पे ये सी इकोसिस्टम यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है अरेबियन सी और बाल्टिक सी, ठीक है, या फिर इंडियन, सॉरी इंडियन ओशन तो यहाँ पे आएगा, राइट, या
ओशन इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ओशन जो है वास्ट वास्ट वाटर बॉडीज होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को। ठीक है, अगर हमारा जो है सपोज वेदर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो ये सब इन्फ्लुएंस होता है ओशन की वजह से भी। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो अगर आपने एल नीनो वगैरह का जो है कॉन्सेप्ट अगर आप जानते होगे तो ये सब इन सब चीजों की वजह से ही होता है, ओशन की वजह से ही बेसिकली। यहाँ पे जो है आपको न्यूमरस काइंड ऑफ स्पीसीज देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग वेल्स, शार्क्स और कोरल रीफ्स वगैरह। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें तो इंडियन ओशन हो गया और अटलांटिक ओशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में पहला अगर देखें तो रिवर इकोसिस्टम। रिवर इकोसिस्टम क्या है? ये एक फ्लोइंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, मतलब इसका पानी जो है कंटिन्यूअसली बहता रहता है, ये रुकता नहीं है, ये फ्लोइंग है कंटिन्यूअसली, राइट? दैट सपोर्ट डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल लाइफ। यहाँ पे सपोज अगर वाटर जो है कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है तो अगेन यहाँ पे जो है एनिमल और प्लांट्स भी जो होंगे उसी टाइप के होंगे, राइट? अगेन यहाँ पे अगर पॉन्ड या फिर लेक इकोसिस्टम देखे तो यहाँ पे स्टिल फ्रेश वाटर होते हैं। स्टिल देखिए दोनों में लिखा है, स्टिल मतलब जो है आपका स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ वाटर है, यहाँ पे जो है कंटिन्यूअसली पानी फ्लो नहीं कर रहा है। यही यही अगर रिवर में देखें तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यही बेसिक जो है डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तीनों के बीच में। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन न्यूट्रिएंट साइकिल एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन अगेन जो है कंटिन्यूअसली वाटर फ्लो होता रहेगा तो अपने आप जो है वो वाटर प्यूरिफाई भी होता रहेगा वहां पे। ठीक है, एंड हैबिटेट कनेक्टिविटी में भी ये जो है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल आपका अगर देखें तो गंगा रिवर हो गया, नाइल रिवर हो गया। पॉन्ड इकोसिस्टम अगर देखें तो पॉन्ड जो है बहुत ही स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू रिवर, ये बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, एक सर्टेन एरिया में ही होते हैं बस। ये स्टिल फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है, मतलब ये जो है रुका हुआ वाटर रहता है इनका, ये फ्लोइंग वाटर नहीं होता है। और सैलो वाटर्स होते हैं, मतलब ये बहुत गहरे होते हैं। ठीक है, सपोर्टिंग अ वेराइटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। यहाँ पे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं और स्मॉल कुछ छोटे एनिमल जैसे फ्रॉग्स वगैरह यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं क्रोकोडाइल्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। लिली पॉन्ड या फिर गार्डन पॉन्ड वगैरह हो गया आपका। ठीक है, लेक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो लेक्स जो है अगेन ये थोड़े लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ पे भी आपका स्टिल फ्रेश वाटर बॉडीज ही होता है जो कि सराउंडेड होता है लैंड से। दे सपोर्ट एक्वेटिक लाइफ इंक्लूडिंग जैसे फिश वगैरह यहाँ पे हो गया, एल्गी हो गया, बर्ड्स वगैरह जो ऑफन जैसे आपका किंग किंग फिशर वगैरह हो गए, ये सब जो है यहाँ पे आते हैं आपको फिश फिश को खाने के लिए। तो ठीक है, या ऐसे टाइप के जो है आपको यहाँ पे बर्ड्स वगैरह मतलब ऑर्गेनिज्म आपको देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ऑफन यूज होता है ड्रिंकिंग वाटर वगैरह के लिए, मतलब जो है इसको हम अपने घरों में यूज करते हैं अगेन प्योरीफाई करके जो है हम ड्रिंकिंग वाटर के बेसिस पे हम जो है इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपका अगर देखें तो दल लेक हो गया जो कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही फेमस लेक है ये। ठीक है, एंड पैंगोंग तेसो ये अगेन जो है लद्दाख में रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से जो है निकल आइए बाहर, हो गया। चलिए अब समझते हैं कि एनर्जी फ्लो क्या है, राइट? एनर्जी फ्लो अगर मैं बताना चाहूँ तो बेसिकली यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, ये आपका सन है, राइट? सन से जो देखिए एनर्जी यहाँ पे फ्लो हो रही है, मतलब एनर्जी, ये प्लांट है, प्लांट जो है एनर्जी ले रहा है सन से, फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ये अपना खाना बना रहा है, राइट? प्राइमरी कंज्यूमर जो है ये प्लांट से अगेन एनर्जी ले रहा है तभी ये जिंदा है, राइट? तभी ये जीवित है। नेक्स्ट अगर देखें सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि हॉक है, हॉक जो है अगेन रैबिट पे फीड करेगा तो यहाँ पे भी अगेन एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। देखिए हर जगह एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। प्लांट ने सन से एनर्जी लिया, सन जो है बेसिकली एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है। प्लांट ने जो है एनर्जी लिया सन से, ठीक है, तो अपना खाना बनाया इसने। प्राइमरी कंज्यूमर ने एनर्जी लिया जो है प्लांट से तो अपना इसने पेट भरा, राइट? सेकेंडरी कंज्यूमर ने अगेन फीड किया आपका प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूमर पे तो इसने अपना पेट भरा, राइट? फिर फाइनली अगर ये मर गया, दैट हॉक, राइट? दिस हॉक, इफ दिस हॉक इज डेड देन ये फर्दर जो है डिकम्पोज हो जाएगा, राइट? डिकम्पोज होगा तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह आएंगे और ये फाइनली उनको पूरा डिकम्पोज करने में हेल्प करेंगे, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली फीड करेंगे इस डेड बॉडी पे, राइट? तो हर जगह हम देखें तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, सन से प्लांट में हो रहा है, प्लांट से प्राइमरी में कंज्यूमर में हो रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी से फाइनल ये डिकम्पोजर्स में।
टर्शियरी कंज्यूमर भी आ सकता है, क्वाटरनरी कंज्यूमर भी आ सकता है। ये बेसिकली छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो हर जगह जो है आपका एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, अगर मैं बताना चाहूँ तो एनर्जी आपका हर जगह फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनली फ्लो हो रहा है। अगेन एक ही डायरेक्शन में केवल फ्लो हो रहा है, राइट। देखिए केवल सन से जो है आपका प्लांट में जा रहा है, प्लांट से सन में थोड़ी जा सकता है, राइट। अगेन प्राइमरी कंज्यूमर मतलब ये रैबिट जो है ये प्लांट को खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन एक ही वे में, मतलब प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, राइट। तो ये भी अगेन यहाँ पे वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे आपका वन वे डायरेक्शन में जो है आपका यूनि डायरेक्शनल ही एनर्जी हमेशा फ्लो होती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। एनर्जी जो है हमेशा आपका अपवार्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। एनर्जी हमेशा अपवार्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है और ये आपका जो है नॉन साइक्लिक होता है, ठीक है। नॉन साइक्लिक मतलब जो है यहाँ से डिकम्पोजर से अगेन ये थोड़ी ना सन में चला जाएगा, राइट। तो ये नॉन साइक्लिक हो गया, ठीक है। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि एनर्जी फ्लो है क्या। एनर्जी फ्लो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, एनर्जी फ्लो ऑफ एन इकोसिस्टम मींस द पाथवे एनर्जी टेक्स टू मूव फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है एनर्जी जब फ्लो होती है, बेसिकली मतलब एनर्जी जो है पास होती है, ट्रांसफर होती है, उसी को हम जो है एनर्जी फ्लो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसी के बेसिस पे जो है आपका यहाँ पे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन इकोसिस्टम भी एक कॉन्सेप्ट आता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन इकोसिस्टम क्या है। तो अगेन यहाँ पे जो है वही सेम लॉ रहने वाला है जो कि आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज गवर्न्ड बाय फर्स्ट टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला अगर देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड अगर देखें तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि एनर्जी को जो है हम अपने आप से क्रिएट भी नहीं कर सकते। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, बट ये जो है कीप्स चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब कि अगर सपोज मैं एग्जांपल दूं, बेस्ट एग्जांपल इज आपका सन। सन जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, उसको हम जो है क्रिएट नहीं कर सकते हैं, राइट। नीदर हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट अगेन जो है अगर आपने घरों में देखा होगा सोलर एनर्जी वगैरह, सोलर पावर एनर्जी से जो मतलब सोलर अप्लायंसेस वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो है सन सपोज एक चार्जर है जो कि आपका चार्ज होता है और रात में जो है जलता है, वो लाइट लाइट वाला चार्जर है। तो सोलर एनर्जी से जो है वो चार्ज हो रहा है, देन अगेन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और देन हमको जो है लाइट मिल रही है, राइट। सोलर पैनल्स ऐसे ही वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं। एनर्जी जो है हम नीदर क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम सन को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सन को। बट हाँ उसको हम जो है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, मतलब सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। यही आपका जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, ठीक है। सिमिलरली इन एन इकोसिस्टम द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अगेन द सन हो गया एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट व्हेन एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सम पार्ट ऑफ इट इज लॉस्ट एज हीट ऑफ द सराउंडिंग। मतलब कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज एक रैबिट है, ठीक है। तो वो एक फील्ड में जा रहा है, मतलब एक खेत में जा रहा है वो ग्रासेस वगैरह खाने। तो वो पूरा ग्रास तो खा नहीं लेगा, राइट। अगर मतलब एक ग्रास सपोज खा रहा है तो बस वो उसका टॉप का पार्ट खाएगा, राइट। मतलब ये ग्रास है सपोज, तो ये बस ऊपर का जो ग्रीन पार्ट है वो खाएगा, नीचे का रूट पार्ट जो है वो तो नहीं खाएगा, राइट। तो ये रूट पार्ट अगेन वेस्ट हो गया, राइट। मतलब यहाँ पे अगर मैं एक फिगर बनाऊं तो देखिए यहाँ पे आपका सपोज, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, यस ये ग्रास है आपका और ये जो है आपका रूट पार्ट रहने वाला है, ठीक है। तो ये रूट पार्ट तो वो नहीं खाएगा, केवल ये जो आपका ग्रीन वाला पार्ट है, ये ग्रीन वाला पार्ट यही आपका जो है रैबिट खाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है रूट वाला वो तो आपका लॉस्ट हो गया, राइट। तो यही यहाँ पे बता रहा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि एनर्जी को हम जो है 100% कभी कंज्यूम नहीं कर सकते। कुछ जो है कुछ परसेंट ऑफ एनर्जी जो हमेशा लॉस हो जाएगा एज फॉर्म ऑफ द हीट में,
ठीक है। दस द एनर्जी एट वन लेवल इज नेवर कंप्लीटली ट्रांसफर, मतलब जो है अगेन यहाँ पे एनर्जी जो है वो कंप्लीटली 100% कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता है वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये है जो है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। इसी के बेसिस पे जो है आपका एक 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो का कॉन्सेप्ट जो है लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, लिंडमैन एक साइंटिस्ट थे जो कि इन द ईयर ऑफ 1942 में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक आपका जो है पिरामिड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे जो है आपका प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे सेकंड में अगर देखिए तो प्राइमरी कंज्यूमर है, यहाँ पे थर्ड में देखें तो सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ में टर्शियरी और लास्ट में क्वाटरनरी कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोड्यूसर्स में आपके बेसिकली प्लांट्स आ गए। देखिए सन है, सन से जो है ये इन लोग ये एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स और अपना खाना बना रहे हैं। तो इसने जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो 100% इन्होंने जितना इनको चाहिए था इन्होंने अपना एनर्जी लिया, 100% एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, फिर अगेन ये जो बटरफ्लाइज है या फिर ग्रॉसहॉपर्स है ये आके फीड किया इस प्लांट पे। ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है इन्होंने फीड किया प्रोड्यूसर्स पे। तो इस 100% का केवल यहाँ पे जो है 10% ही इन लोगों ने कंज्यूम कर पाया, पूरा 100% नहीं कंज्यूम कर पाया, राइट। क्योंकि बहुत सारे प्लांट भी होते हैं तो पूरा प्लांट तो वो खा नहीं सकते हैं, राइट। एंड अगेन एक प्लांट है सपोज, तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया कि वो बस ग्रीन वाला पार्ट ही खाएंगे, नीचे का जो रूट वगैरह है वो सब तो खाएंगे नहीं, राइट। तो वो भी अगेन वहां पे वेस्ट हो गया। तो एनर्जी यहाँ पे भी केवल जो है 10% ही आपका जो है पास हो पाया 100% से। ठीक है, फिर अगर हम सेकेंडरी कंज्यूमर में देखें तो सेकेंडरी कंज्यूमर में भी अगेन जो है 10% ही पास हो रहा है यहाँ पे भी। तो 10% का अगर हम 10% करेंगे तो 1% हो जाएगा, राइट। मतलब ये आपका जो है रैट है। तो रैट आपका बेसिकली जो है ये फीड करेगा आपके ये ग्रॉसहोपर्स वगैरह पे, स्मॉल स्मॉल जो होते हैं। ठीक है, तो इसने इसने भी ये पूरा थोड़ी खा लेगा, इसमें अगेन वो खाएगा तो कुछ पार्ट अगेन उसका जो है ये बेसिकली विंग्स वगैरह जो होते हैं सपोज एक ग्रॉसहोपर के या फिर बटरफ्लाई के, वो टूट जाएंगे, वो कहीं गिर जाएंगे तो पूरा नहीं कंज्यूम कर पाएगा, राइट। तो ये भी केवल 1%, इस 100% का केवल 1% ही कंज्यूम कर पाया। ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम देखें तो अगेन यहाँ से भी 10% ही केवल कंज्यूम कर पाएगा। सपोज ये एक स्नेक है। ठीक है, ये स्नेक जो है अगर ये रैट पे फीड कर रहा है तो ये रैट को पूरा थोड़ी खा लेगा, वो जितना उसको चाहिए उतना ही खा पाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी अगेन जो है आपका जो है 10% एनर्जी ही पास हो रहा है, 100% एनर्जी नहीं पास हो रहा है। तो 100% का अगर हम 10% निकाले यहाँ पे तो बेसिकली 1% का अगर हम 10% निकाले तो 0.1% हो जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो है हॉक है, हॉक जो है अगेन फीड करेगा, या फिर ईगल मान लीजिए, ईगल जो है फीड करेगा आपका स्नेक पे। तो ये भी जो है केवल 10% ही खाएगा, पूरा नहीं खा पाएगा। तो यही जो है लिंडमैन साइंटिस्ट ने देखा था और उसके बेसिस पे जो है 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो दिया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यही एनर्जी जो है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, कभी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं फ्लो करती है। ठीक है, सो दैट्स इट। आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको ट्राई करूंगा कि कोई भी डाउट हो तो उससे रिलेटेड मैं हेल्प करूं। सो अगेन आप लोग अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट है आपको इन्वायरमेंटल साइंस से तो जो है आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं और ऐसे ही अगेन आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। सो थैंक यू वेरी मच।